बिहार चुनाव से पहले फिर वेतन आयोग का कार्ड फेंक दिया गया है। गजब है, एक वेतन आयोग कितने चुनाव में काम आएगा। जी हां, दिल्ली चुनाव से पहले इसका ऐलान किया जाता है, बिहार चुनाव से ऐन पहले कैबिनेट इसे मंजूरी देती है और अब 18 महीने बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, यानी यूपी और गुजरात का चुनाव भी आ जाएगा। इस बीच कुछ छुटपुट अंतरिम रिपोर्टें भी आ जाएंगी, यानी केरल, तमिलनाडु, बंगाल, इन सब के भी चुनाव हो जाएंगे। यानी वेतन आयोग ना हुआ, वोट आयोग हो गया। जी हां, 28 अक्टूबर को घोषित किया गया कि 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों को तय कर दिया गया है। अध्यक्ष बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की और हेडलाइन बन गई। क्या बन गई कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। लाखों कर्मचारियों की इतनी सैलरी बढ़ जाएगी, इतने पेंशन बढ़ जाएगी, आदि आदि आदि। याद कीजिए, फरवरी में दिल्ली चुनाव से पहले जनवरी में जब इसका ऐलान हुआ था, तब क्या हेडलाइन बनी थी? यही हेडलाइन बनी थी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, तोहफा, भाजपा का मास्टर स्ट्रोक, दिल्ली चुनाव में होगा फायदा। तभी हम कह रहे हैं कि एक वेतन आयोग से हर चुनाव में काम लिया जा रहा है। अब अपने गठन के 18 महीने के भीतर इस आयोग को अपनी सिफारिश देनी है। अब 28 अक्टूबर से 2025 से आप हिसाब लगा लीजिए, यानी मार्च अप्रैल 2027 आ जाएगा, यानी यूपी और गुजरात का चुनाव। यही नहीं, पुराने ट्रेंड को देखते हुए सिफारिशें लागू होने में और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, यानी आपको 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है। मतलब इस बीच कई राज्यों के चुनाव हो जाएंगे और 2029 का केंद्र यानी लोकसभा का चुनाव भी करीब आ जाएगा। जैसे इसके गठन की घोषणा के साथ ही ये चारा फेंक दिया गया है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग लागू होगा। आप पूछेंगे कि रिपोर्ट तो और देर में आएगी, तो वो बताएंगे कि अरे इससे तो और फायदा है, आपको एरियर मिलेगा, इतना एरियर मिलेगा, इतने लाख आपके एक साथ एक मुश्त राशि आपको मिल जाएगी। यानी अभी मिला कुछ नहीं है और मिलेगा मिलेगा का ढोल बजा दिया गया है। और आपको ये बता दूं कि ना ये खैरात है ना ये तोहफा, यह कर्मचारियों का हक है और समय की जरूरत भी, क्योंकि 10 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच जाती है। यानी ये एक नियम है जिसमें हर 10 साल में महंगाई आदि के हिसाब से वेतन को रिवाइज करना जरूरी होता है, जिसके लिए एक आयोग का गठन होता है। अब बिहार चुनाव से ऐन पहले इसका ढोल बजा दिया गया है कि तोहफा 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 लाया लाया लाया। अब ये कितना तोहफा है और कितना आपका हक है, इसे आप जानिए, समझिए। शुक्रिया।